हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। चलिए शुरू करते हैं। चित्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश हैं क्रमशः -q और +q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l। अब द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं इनको मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है द्विध्रुव की अक्ष, और अगर इसी अक्ष को आगे बढ़ा दिया जाए तो इस रेखा को कहा जाता है अक्षीय रेखा। तो माना द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर दिया गया है कोई बिंदु P। हमें इस बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत सिंपल है। वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, आप देख सकते हैं। एक आवेश है +q और दूसरा आवेश है -q। हम बारी बारी से दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे और इसके बाद उन दोनों विभव को बीजगणितीय विधि से जोड़ देंगे। ठीक, उससे पहले दोनों आवेशों से इस बिंदु P तक की हमको दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखिए, बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी r है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। तो द्विध्रुव के केंद्र O से हर एक आवेश की दूरी यहां से यहां तक l और यहां से यहां तक की भी दूरी होगी l। तो बिंदु B पर जो पहला आवेश है +q, आवेश +q से बिंदु P तक की दूरी होगी r - l, जो कि आप यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है BP = r - l। वैसे ही बिंदु A पर रखा है आवेश -q से बिंदु P तक की दूरी होगी, चित्र में देखिए, r + l, जो कि यहां लिखा भी है, आप देख सकते हैं AP = r + l। ठीक, फिर बिंदु B पर रखा हुआ जो पहला आवेश है +q, इस आवेश +q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा वो होगा V1 बराबर +1/4πε0 q/r - l। इसको समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। ठीक वैसे ही बिंदु A पर जो दूसरा आवेश है -q, इस आवेश -q के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा V2, ये बराबर होगा -1/4πε0। इस आवेश का परिमाण q अपान यहां से यहां तक की दूरी r + l। इसको कर दिया समीकरण नंबर 2। अब हमको दोनों विभव V1 और V2 पता चल गए। अब हमको बिंदु P पर निकालना है नेट विभव। नेट विभव कैसे निकालेंगे? उसके लिए ये जो दोनों विभव V1 और V2 आए हैं इनका बीजगणितीय योग करना होगा, मीन्स इनको चिन्ह के साथ जोड़ देना होगा। तो बिंदु P पर नेट विभव V बराबर हो गया V1 + V2। अब V1 की वैल्यू आप यहां से लीजिए, ये देखिए मैंने यहां रखा हुआ है। ऐसे V2 की वैल्यू आप यहां से लीजिए, ये देखिए मैंने यहां पर रखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां भी Q है, यहां भी Q है, Q को कॉमन ले लिया, भाई 4πε0 दोनों जगह पर है, इसको भी कॉमन ले लिया। तो यहां ब्रैकेट में हमको मिलता है 1/r - l माइनस यहां मिलता है 1/r + l। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। r - l और r + l का एलसीएम लेंगे तो वो होगा r² - l²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो r + l यहां और ये r - l हुआ यहां, आप देख सकते हैं r + l - r + l, +r से -r कैंसिल। अब ये यहां पे बचा 2l/r² - l² और ये कांस्टेंट एज इट इज है। ठीक है, अब इस q को इस 2l में आप गुणा कर दीजिए तो ये हो जाता है 2ql और नीचे r² - l² पहले के जैसा ही है। फिर ये जो 2ql है इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसको P से व्यक्त करते हैं। तो आप देखिए P = हो गया 2ql। तो हम यहाँ 2ql को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह हमने लिख दिया P। अब हमारा बिंदु P पर
वैद्युत विभव आया V बराबर 1/4πε0 P/r² माइनस L²। आमतौर पे क्या होता है कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l बहुत छोटी होती है। तो अगर ये दूरी 2l बहुत छोटी है, मीन्स इस दूरी r की तुलना में बहुत कम है, तो l मच लेस देन r। l मच लेस देन r का मतलब हम इस फार्मूले में l को r की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देंगे। नगण्य मानकर छोड़ देंगे मतलब लगभग शून्य मान लेंगे। तो आप L² यहाँ पे शून्य मान लीजिए, तो आपको मिलता है V = 1/4πε0 P/r²। ये है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। चित्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश क्रमशः -q और +q हैं एवं इनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर दिया गया है कोई बिंदु P। हमें इस बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहले हम आवेश +q और आवेश -q से इस बिंदु P तक की ये दूरी ज्ञात करेंगे। तो आवेश +q से बिंदु P तक की दूरी है √r² + l², जो कि आप देख सकते हैं Bp = √r² + l², जो कि होगा r² + l² 1/2। ठीक वैसे ही आवेश -q से बिंदु P तक की भी दूरी यही होगी। ठीक है, अब बिंदु B पर स्थित आवेश +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा V1 बराबर +1/4πε0 आवेश का परिमाण q अपान बिंदु B से P तक की दूरी जो कि है r² + l² 1/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक ऐसे ही बिंदु A पर स्थित आवेश -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा V2 बराबर -1/4πε0 आवेश का परिमाण q अपान A से P तक की दूरी जो कि है r² + l² 1/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको बिंदु P पर नेट विभव ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर जो ये अलग अलग विभव प्राप्त हुए इनको बीजगणितीय विधि से जोड़ देंगे। बीजगणितीय विधि से जोड़ने का मतलब चिन्ह के साथ जोड़ना। आप देख सकते हैं यहाँ धन चिन्ह है और यहाँ पे ऋण चिन्ह है। चलिए, तो बिंदु P पर नेट विभव V बराबर होगा V1 + V2। V1 की वैल्यू यहां से लेके रख दिया और V2 की वैल्यू यहां से देख के रख दिया। अब आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं। ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बिंदु P पर नेट विभव होगा 0। ये है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव।